अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम वोल्टेज सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो उसकी आज हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो डेनियल सेल है उसको डिटेल में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जो क्या थी हमारे पास, हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने क्या फिल किया था, ZnCuSO4 को हमने क्या फिल किया था, जिसके अंदर हमने क्या फिल किया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या किया था, फिल किया था। अब जो कॉपर सल्फेट होता है वो कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर जिंक का रॉड या जिंक का मेटल हम कह सकते हैं, उसको क्या किया, डिप किया। जिंक के मेटल को क्या किया, डिप किया। जब हमने जिंक के मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो हमारे पास कुछ चेंजेस हुई हैं, उनको हम चलें यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहला चेंज हमारे पास क्या हुआ कि इसका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू था। वो ब्लू कलर चेंज हो गया किसके अंदर, डार्क ब्राउन कलर के अंदर। डार्क ब्राउन कलर के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरी चेंज क्या हुई, इसके अंदर नीचे हमारे पास कुछ प्रिसिपिटेट मिले। क्या हुए, कुछ प्रिसिपिटेट मिले। तो हम लिखते हैं जो क्या थे, रेडिश कलर के थे। कौन से कलर के थे, रेडिश कलर के थे। तो हमें क्या मिला, रेड प्रिसिपिटेट हमें क्या हुए, दिखाई दिए। इसके बाद तीसरा इसके अंदर चेंज क्या आया, जब इस जिंक मेटल का वेट किया गया तो उसका वेट क्या था, जिंक मेटल का क्या वेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया था। वेट क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। इसके अलावा चौथा चेंज इसके अंदर क्या आया, जब इसके अंदर थर्मामीटर रखा और उससे टेम्परेचर इसका चेक किया गया तो इसका टेम्परेचर क्या था, इंक्रीज हो गया था। टेम्परेचर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब इन चेंजेस की वजह से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। सबसे पहला कि इसका जो कलर था डार्क ब्राउन कलर, क्या था, डार्क ब्राउन कलर। वो डार्क ब्राउन कलर किस वजह से था, जो ZnSO4 होता है, ZnSO4 होता है, उसका कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर। इट्स मीन कि ये जो जिंक मेटल है वो डिजॉल्व हुई है सॉल्यूशन के अंदर। किसके सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या हुई है, डिजॉल्व हुई है। और क्या बनाया हमारे पास, ZnSO4 का क्या बनाया, इसने सॉल्यूशन बनाया। इट्स मीन कि जिंक ने क्या किया है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर Zn2 पॉजिटिव आ गया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हुआ, इंक्रीज किया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह हमें दूसरी चीज, यहाँ पे जो प्रिसिपिटेट मिले वो किसके थे, कॉपर के थे। इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर किस फॉर्म में था, +2 की फॉर्म में था। कॉपर किस फॉर्म में था, +2 की फॉर्म में था। इट्स मीन कि कॉपर ने क्या किया है, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर सॉलिड फॉर्म के अंदर चला गया, जो हमें इस सॉल्यूशन के नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला है। इट्स मीन कि ये क्या हुआ है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 पे गई है, +2 से 0। इट्स मीन कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज की है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीजें हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो अब इसको एट अ टाइम अगर देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस
एक साथ हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज यहां पे क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जिंक मेटल से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है किसकी तरफ, कॉपर की तरफ। यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे कहां से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn से किसकी तरफ गया है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या हुई है, टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज। टेम्परेचर हमें किस फॉर्म में मिला है, टेम्परेचर हमें किस फॉर्म में मिला है, हीट की फॉर्म में। मतलब कि हमें एनर्जी किसकी फॉर्म में मिली है, यहाँ पे सॉरी टेम्परेचर के बजाय हम क्या लिखें, एनर्जी अगर लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिली, हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में क्या हुई, एनर्जी हमें मिली। तो यहाँ पे एक चीज़ सोचेगी, ये एनर्जी हमें किसी काम की आई, किसी काम में सर्फ हुई है, ये एनर्जी नहीं हुई। तो यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुनियाद निकली है कि अगर इस डायरेक्ट मेथड के बजाय कोई ऐसा इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई किया जाए, इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई किया जाए जिसमें ये हीट एनर्जी के बजाय क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो वो किसके अंदर हो, सर्किट के अंदर हो। किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सर्किट के अंदर हो, तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हमें क्या होगी, वो एनर्जी मिलेगी। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वोल्टिक सेल का, जिसमें हमने क्या किया कि हमने हीट एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ जिंक मेटल से कॉपर मेटल की तरफ, जिस वजह से हमारे पास क्या हुआ, कोई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बजाय हमें हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी मिली। तो चले अब हम गैल्वानिक सेल का सर्किट भी ड्रा करते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी भी करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गैल्वानिक सेल। इसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही होती है। जैसे हमने अभी रिएक्शन भी किया था जिसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसके अंदर हमने जिंक की मेटल को डिप किया, जिसके नतीजे हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, जिसमें जिंक मेटल किस में कन्वर्ट होगी, जिंक आयन के अंदर कन्वर्ट होगी, और कॉपर का जो हमारे पास आयन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉपर के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये भी गैल्वानिक सेल उसी से निकला है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट मेथड के बजाय इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, सर्किट के अंदर ट्रेवल करवाएंगे। डायरेक्ट मेथड के अंदर तो डायरेक्टली क्या हुआ था, जिंक ने कॉपर के साथ क्या था, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से क्या हो रहा था, जिंक के आयन कॉपर की तरफ क्या हो रहे थे, मूव कर रहे थे, जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ क्या हो रहे थे, मूव कर रहे थे। लेकिन जब हम गैल्वानिक सेल को पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, आयन सर्किट के थ्रू क्या होंगे, एक जिंक से कॉपर की तरफ क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे, जिसके नतीजे हमारे पास क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं, इसी की एग्जांपल को देखते हैं जो है डेनियल सेल। डेनियल सेल जस्ट लाइक एक एग्जांपल हमारे पास किसकी, गैल्वानिक सेल की, ना कि और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, लेकिन जो डेनियल सेल है ये भी जिंक कॉपर ही की क्या है, एक एग्जांपल है। तो चले अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंटेनर हैं, क्या है हमारे पास, दो कंटेनर है। उन दोनों कंटेनर में से एक कंटेनर के अंदर हम फिल कर देते हैं किसको, इसको फिल किया है हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, जिंक सल्फेट के
सॉल्यूशन के साथ, और उसके अंदर हमने डिप किया किसको, जिंक के मेटल को। इसको हम क्या कहेंगे, जिंक मेटल, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो जब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। और इस कंटेनर को हम फिल कर देते हैं किससे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट एक्विस फॉर्म के अंदर क्या है, मौजूद है। और इसके अंदर डिप क्या किया जाएगा, उसी का मेटल जो क्या है हमारे पास कॉपर है। उसके बाद क्या किया गया, इन दोनों मेटल्स को आपस में किसी कंडक्टिंग वायर के जरिए किया गया, कनेक्ट किया गया। और उसके अंदर हम उस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी वोल्ट मीटर को हो, इसको आप 0 वाट वाला बल्ब भी लगा सकते हैं, इसके अलावा एम मीटर भी। तो चले हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जिंक जो था, जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने की, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे अगर इस मार्कर को मैं नीचे फेंकूं तो ये नीचे गिरेगा, ये कभी ऊपर हवा में नहीं रुकेगा। इसी तरह जिंक की भी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइज होने की, तो वो क्या होगा, इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा। स्टार्टिंग में ZnSO4 का हमारे पास सोल्यूशन था, जिसके अंदर Zn की तादाद भी बराबर थी और SO4 सोल्यूशन की तादाद भी क्या थी, नेगेटिव की तादाद भी क्या थी, बराबर थी सोल्यूशन के अंदर। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ही हमारे पास Zn किसके अंदर कन्वर्ट होने लग गया, Zn आयंस के अंदर +2 की फॉर्म में, प्लस क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। जो ही Zn क्या होता जा रहा था, यहाँ नीचे डिप्लॉय होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसके अंदर क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज करनी लगी। इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, इंक्रीज होगी इस इलेक्ट्रोड की वजह के अंदर। तो जिसके अंदर जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एनोड। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन का। किसका प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन का। ये जिंक आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ, वो आयन कहाँ पे चले गए, सॉल्यूशन के अंदर चले गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे रह गए, उसी मेटल के अंदर। अब इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस वायर के अंदर क्या किया, ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हो रहा है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो यहां पे भी क्या होना शुरू हो गया, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना। वो स्पॉन्टेनियस, यहां पे ये कॉपर के जो कॉपर सल्फेट में Cu2+ है, ये इंतजार कर रहे थे इन आयंस का। तो ये क्या, इन्होंने क्या किया, जो ही यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ही पहुंचे तो ये जट से उनके साथ क्या हो गए, चिपकना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का। कॉपर 2+ की फॉर्म में थे, तो जो ही इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आते हुए देखा तो एकदम से रिएक्शन किया, जिसके नतीजे में कॉपर सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें मिल गया, और जो वो इस रॉड के ऊपर क्या हो गया, चिपक गया। यहाँ पे क्या है, ये एनोड है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर है, तो ये भी एक किस्म का न्यूट्रल ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आसान जो तरीका है आपको याद करने के लिए वो है LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन। लेफ्ट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो एनोड होता है, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपनी आसानी के लिए याद, लेफ्ट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, लेफ्ट पे क्या होता है, एनोड होता है, और वहां पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी आप सर्किट भी बनाओगे तो लेफ्ट साइड पे आपने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करना है, और राइट साइड पे आपने क्या करना है, रिडक्शन का प्रोसेस करना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे
स्टार्टिंग में तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट होते हैं। क्या होता है, करंट। यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। तो एक स्टार्ट क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा करंट तो फ्लो किया, लेकिन एकदम से करंट रुक भी गया। आपकी बुक के अंदर जो था वहाँ पे डायरेक्टली यही लिखा हुआ था कि करंट स्टार्टिंग में फ्लो नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे जिंक ने स्टार्टिंग में ऑक्सीडाइज होना ही होना है सॉल्यूशन के अंदर, तो माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट लाजमी ट्रेवल करेगा, और वो ख़त्म क्यों होगा उसकी हम रीज़न को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब जिंक के क्या हुए, आयन डिपॉजिट होना शुरू हो गए सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव तादाद क्या होनी शुरू होगी सॉल्यूशन के अंदर, इंक्रीज होने लग गया। पॉजिटिव तादाद क्या होने लगी, इंक्रीज करने लगी, ठीक है। और जब यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके न्यूट्रल होना शुरू हो गए, तो पीछे क्या बचा, SO4 नेगेटिव। तो इस साइड पे क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव तादाद क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज करना शुरू होगी। नेगेटिव तादाद क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज। स्टार्टिंग में दोनों सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या थे, बैलेंस थे, लेकिन जब हमने इन मेटल रॉड्स को आपस में डिप किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। तो इन पॉजिटिव चार्जेस ने सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोका, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, एक तो इन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बन रहे थे उनको जाने से रोका। दूसरे नंबर पे यहाँ से जो Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में और डिपॉजिट होना चाह रहा था ये मेटल, तो उसको भी क्या करना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया इन पॉजिटिव चार्ज ने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या होना शुरू हो गया, नेगेटिव की तादाद क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज जब हुई तो इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया। इन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिपेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से करंट का फ्लो जो हुआ वो क्या हो गया, थोड़ी ही देर बाद क्या हो गया, रुक गया। तो उसका जो हल निकला वो क्या था हमारे पास, साल्ट ब्रिज। तो कहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज जो होता है ना, ये यू ट्यूब शेप का होता है। किस शेप का होता है, यू ट्यूब। ये वाला यू ट्यूब नहीं है, बल्कि इस तरीके का क्या है, यू ट्यूब ग्लास होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या फिल किया होता है, इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट किस किस्म के हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा। एक हो सकता है KCl का इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, KNO3, इस तरह के क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ कंडीशन भी होती है इसके अंदर कि वो इनर्ट होने चाहिए, इन सोल्यूशन के साथ वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका फायदा क्या होता है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जब हमने क्या किया, हमने साल्ट ब्रिज को क्या किया, हमने ऐड किया, साल्ट ब्रिज को क्या किया, हमने ऐड किया, जिसके अंदर क्या था, लेट्स से KCl का क्या था, सॉल्यूशन था। KCl पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे किस सॉल्यूशन की तादाद में इधर किसकी अमाउंट ज़्यादा थी, पॉजिटिव की तादाद ज़्यादा थी। तो क्या किया, यहाँ पे KCl में क्लोरीन जो था वो उसने क्या किया, ट्रेवल करना शुरू कर दिया इस साइड पे, और पोटाशियम ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया किस साइड पे, राइट साइड पे ट्रेवल, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे फ्लो ऑफ चार्जेस पे, वो क्या होने शुरू हो गए, इसके साथ आके क्या हो रहे थे, न्यूट्रल होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि साल्ट ब्रिज अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन। तो साल्ट ब्रिज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ किया कि वो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ क्या करें, ट्रेवल कर सके किसी किस्म की हिंड्रेंस के बगैर। तो ये क्या कर रहा था, साल्ट ब्रिज मेंटेन कर रहा था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। तो समझ आ गई। तो इसके बाद जब ये करंट फ्लो करना शुरू हो गया
तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, यहां से एक किस्म का सर्किट भी क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो चले अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन की तरफ भी आते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो किस्म के हाफ होते हैं। एक होता है या जिस साइड हमारे पास क्या हुई है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, जिस तरफ हमारे पास क्या हुआ है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। इसको हम एनोड हाफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड हाफ भी कह सकते हैं। जिस तरफ रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन हाफ, या फिर ये कैथोड है, यहां पे कैथोड मौजूद है तो हम इसको क्या कह देते हैं, कैथोड हाफ भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहां पे क्या हुआ है, उसी तरीके से जिस साइड दो जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, रिमूव किया, ऑक्सीडाइज हुआ, इसी तरह कॉपर ने उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में, तो जिंक सबसे पहले क्या था, सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद था। जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद था। प्लस कॉपर किस फॉर्म में था, कॉपर इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी फॉर्म में था, 2 पॉजिटिव की फॉर्म में था। 2 पॉजिटिव की फॉर्म में जिंक क्या था, सॉलिड फॉर्म में, कॉपर क्या था, 2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर क्या था, मौजूद था। जिसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म भी चला गया और कॉपर क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो इसी तरह हम ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर सेल रिप्रेजेंटेशन दी नहीं हुई, तो उसको वैसे हम देख भी लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम नर्स्ट इक्वेशन वगैरह करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन हमें थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, Zn पॉजिटिव, जिंक से किस में गया है, Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर स्टार्टिंग में Cu2 पॉजिटिव था, कॉपर स्टार्टिंग में क्या था, Cu2 पॉजिटिव, उससे किस में कन्वर्ट हुआ है, Cu न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखें तो हमारे पास क्या था, Zn से Zn2 पॉजिटिव, इसको हम साल्ट ब्रिज के तौर पे, ये दो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, साल्ट ब्रिज को करती हैं। क्या हुआ, जिंक सबसे पहले Zn पॉजिटिव की फॉर्म में गया, उसके बाद बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज है, और यहाँ पे क्या था, Cu2 पॉजिटिव था, Cu2 पॉजिटिव किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इस इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से Cu न्यूट्रल की फॉर्म में। तो ये क्या थी, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन भी थी, तो ये भी आप वैसे कर लें। तो ये था हमारा गैल्वानिक सेल, जिसमें हमने उसकी कंस्ट्रक्शन को भी देखा है, उसकी एग्जाम्पल डेनियल सेल को भी देखा और उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन को भी देखा है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।